एक स्कूल जहां एक ब्लैक बोर्ड था जो सिर्फ लिखा नहीं जाता था, वो खुद भी लिखता था, और जो कुछ उस पर लिखा जाता वो किसी की जिंदगी बदल देता या फिर खत्म कर देता। कहानी शुरू होती है 1997 में एक पहाड़ी कस्बे के पुराने स्कूल राजकीय उच्च विद्यालय रुद्रग्राम से। स्कूल बहुत पुराना था, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ। वहां की एक विशेषता थी, एक कमरा जो हमेशा बंद रहता था, कमरा नंबर 13। हमारे मुख्य किरदार का नाम है श्रेयस, एक 10वीं क्लास का होशियार मगर बहुत शर्मीला लड़का। पापा को कैंसर है, घर की हालत खराब, मां सिलाई करके घर चलाती है। श्रेयस का सपना है डॉक्टर बनना, ताकि अपने जैसे गरीबों का मुफ्त इलाज कर सके। उसी स्कूल में श्रेयस का छोटा भाई आयुष भी पढ़ता है। दोनों भाई स्कूल में बहुत मेहनती हैं, लेकिन टीचर्स और क्लासमेट्स से कटे कटे रहते हैं, कोई दोस्त नहीं। एक दिन प्रिंसिपल को मजबूरी में कमरा नंबर 13 खोलना पड़ता है। स्कूल में जगह की कमी है, श्रेयस की क्लास वहीं शिफ्ट कर दी जाती है। पहले दिन से ही अजीब चीजें शुरू हो जाती हैं। ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा जाता है वो मिटता नहीं, और अगली सुबह बोर्ड पर अजीब सी बात लिखी मिलती है, जो भी यहां अपना नाम लिखेगा उसे उसकी सबसे बड़ी चाहत मिल जाएगी, लेकिन कीमत भी चुकानी होगी। बच्चे इसे मजाक समझते हैं, लेकिन अगले दिन एक लड़की कविता मस्ती में अपना नाम लिख देती है, और अगले दिन उसके पापा का एक्सीडेंट होता है, लेकिन वो उसे स्कॉलरशिप में नाम दिलवा देते हैं। उसकी सबसे बड़ी चाहत पूरी हो जाती है। श्रेयस अपने पापा की बिगड़ती हालत से परेशान होकर एक रात स्कूल में छिपकर ब्लैक बोर्ड पर लिख देता है, मैं अपने पापा को ठीक देखना चाहता हूं। अगली सुबह पापा की रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है। घर में खुशी का माहौल। लेकिन उसी दिन छोटा भाई आयुष स्कूल से लौटते वक्त गायब हो जाता है। श्रेयस को समझ में आता है कि ब्लैक बोर्ड कुछ देता है तो बदले में कुछ ले भी लेता है। वो पीछे पड़ता है सच्चाई जानने के लिए। उसे स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी में एक पुरानी डायरी मिलती है, प्रो जोशी नाम के एक टीचर की, जिन्होंने 1960 में इस ब्लैक बोर्ड के रहस्य को खोजा था। डायरी में लिखा था, यह ब्लैक बोर्ड एक पुराने तांत्रिक के आत्मा से बंधा हुआ है, जो बच्चों की इच्छाओं के बदले उनकी आत्मा ले लेता है। श्रेयस अब आयुष को वापस लाने के लिए स्कूल जाता है। उसी कमरे में ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा होता है और फिर अपनी सबसे बड़ी चाहत बदल देता है। वो लिखता है, मैं अपने भाई की जगह लेना चाहता हूं। ब्लैक बोर्ड हिलता है, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, चीख सुनाई देती है, और अगले दिन स्कूल में कमरा नंबर 13 फिर से बंद कर दिया जाता है। अब हर साल श्रेयस की मां स्कूल के बाहर एक दिया जलाती है, उसी कमरे की खिड़की के पास। और कभी कभी बच्चे कहते हैं कि उस कमरे से कोई चौक से लिखता है, मैं अब भी यही हूं, किसी और की चाहत पूरी करने को। सब्सक्राइब करें इस चैनल को।